देखिए फैज़ तो हम सबके हैं, सिर्फ आपके नहीं है। हम एक दूसरे के साथ जुड़ें क्योंकि हमारा आर्ट हमें जोड़ता है। जितना खूबसूरत शहर आपका लाहौर है उतना दूसरा हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। फैज़ दी ए रोशनी इत्थों लैके असी हिंदुस्तान भी जगाई है। Lahori people, I think, have given us so much love. We are very grateful. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, फैज़ फेस्टिवल का लाहौर में बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं लाहौर आर्ट काउंसिल अल हमरा में मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पर फैज़ फेस्टिवल की एक ओपनिंग तकरीब भी हुई है जिसमें दुनिया भर से जो आए हुए मंदुबीन हैं उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा यहाँ पर एक पेंटिंग नुमाइश भी हुई है तो जिसमें इन तमाम जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं इन्होंने शिरकत की है। फैज़ फेस्टिवल में आज क्या क्या कुछ होता रहा इसके बारे में भी हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फैज़ फेस्टिवल के लिए आई हूँ क्योंकि देखिए फ़ैज़ तो हम सबके हैं, सिर्फ आपके नहीं है। उनको तो मैंने बचपन से पढ़ा है। उनके गाने मतलब मेहदी हसन साहब की आवाज़ में, इकबाल बानो जी के और नैयारा नूर जिनको मैंने यहीं डिस्कवर किया करीब 15-20 साल पहले। तो वो जो कह गए हैं, चाहे वो रेवोल्यूशनरी पोएम्स हों, चाहे वो रोमांटिक पोएम्स हो, वो जो कह गए हैं वो आज उतना ही जायज़ है और उतना ही रेलेवेंट है जितना कि तब था। अच्छा मैडम, कहते हैं कि जो फ़नकार होते हैं अमन के सफ़ीर होते हैं। बिल्कुल। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान और जो इंडिया के जो फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं, इनको बिल्कुल होम एंड अवे की बुनियाद पर जिस तरीके से क्रिकेट डिप्लोमेसी होती रही है इस तरीके से जो पाकिस्तानी फ़नकार उधर जाके काम करे, जो इंडिया के फ़नकार है पाकिस्तान में आके काम करे। फ़नकारों का काम ही है कि हम दीवारें न बनाएं बल्कि पुल बांधें, हम एक दूसरे के साथ जुड़ें क्योंकि हमारा आर्ट हमें जोड़ता है। तो इसमें बस यही है और ये काम तो हम करते रहेंगे, चाहे पॉलिटिशियंस कुछ भी कर लें, चाहे लोग भी कुछ भी सोच लें। हमारा काम जो है, जैसे आज कुछ कह रहे थे ना, आप अपनी करते जाओ, बस हम वही करते रहेंगे। आप लाहौर में मौजूद है, कहते हैं जिन्हें लाहौर ने वेख्या जमे, यानी लाहौर के बारे में क्या कहेंगे, लाहौरियों की मेहमानवाजी के वाले से क्या? तो मैं तो भाई, मेरा तो जन्म हो गया है क्योंकि मैं बहुत बार आ चुकी हूँ लाहौर और मुझे बहुत पसंद है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये वेख्या नहीं ना जम्या ही नहीं। तो यहाँ का जो खाना है, यहाँ सिर्फ लोगों को खाने का शौक़ नहीं है, खिलाने का उतना ही शौक़ है। तो मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा खा रही हूँ और मौसम इतना खूबसूरत है। आपके यहाँ सब फूल हैं, मतलब बसंत का एक मौसम है, स्प्रिंग है। और आपकी जो इमारतें हैं, मुझे यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। मुहब्बत का पैगाम लैके डॉक्टर अरविंदर चमक हिंदुस्तान की सरजमीं तो अपनिਆਂ ਨੂੰ मिलन, अपने सगे संबंधियों ਨੂੰ मिलन, कुट जफ्फी पाउन 46ਵੀਂ ਵਾਰ पाकिस्तान की धरती ते सजदा कर रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਫੈਜ਼ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਜ਼ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫੈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਜ਼ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ। 6 ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਬ ਤੇ ਆਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਸ तमाम ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਜਗਾਈਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ फैज़ ले सकन। हुसैन नकी साहब, आप चूँकि फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथी भी रहे हैं तो क्या कहेंगे, कुछ यादें, कुछ बातें, और फैज़ फेस्टिवल के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, फैज़ साहब जब वापस आए बैरूत से तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़ोर से, मैंने कभी उनको इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते हुए नहीं देखा, उन्होंने बहुत ज़ोर से मुझे कहा, हुसैन नकी इनकलाब का क्या हाल है? मैं कहा आप चले गए थे तो अब वापस आए हैं तो फिर कुछ करते हैं। बहरहाल हम लोगों की कोशिश रही है हमेशा ही
कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने और हकीकी डेमोक्रेसी हो यहाँ। फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से क्या कहेंगे? क्या फैज़ साहब ऑपरेस्ट अक़वाम का एक होप था। हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं इस फेस्टिवल का, जहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग जो दानिश्वर तरक्की पसंद लोग हैं वो आते हैं और अपने ख़यालात का ना सिर्फ इजहार करते हैं बल्कि नई नस्ल को इंस्पिरेशन देते हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाहमती सियासत अभी ख़त्म नहीं हुई, महकूम और मज़लूम अक़वाम की आवाज़ अभी भी ज़िंदा है। और ये जो पंजाब के दिल में जो लाहौर है, यहाँ पर इस फेस्टिवल का होना जो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल हालात है उसके लिए बहुत अहम है। Madam, as you know, Faiz Ahmed Faiz Festival has been started in Lahore. What would you say about Faiz Festival? I think this festival is a remarkable reminder of how love and kindness can bring people together. We've come all the way from India and we're very grateful to Faiz Foundation, his family and the people of Pakistan for extending such warm love towards us. And I think the art and Faiz Saab's poetry speaks to our spirit of togetherness. So I wish that this will continue and we will all continue to spread affection and be this kind to one another. And Madam, what would you say about Lahore and Lahori peoples? Oh, it's such a beautiful city. It reminds me a lot of other cities in Hindustan as well. So it reminds me how connected we are. And Lahori people, I think, have given us so much love. We are very grateful and I'm looking forward to eating more food. फैज़ फेस्टिवल ने मुझे ये छठी बार बुलाया है, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं फैज़ फेस्टिवल का, फैज़ फाउंडेशन का, आपके शहर लाहौर का और पाकिस्तानी सरकार का, जिन्होंने हमें वीज़ा दिया और हम यहाँ मौजूद हैं। आपको पता है कितना मुश्किल होता जा रहा है ये सब धीरे धीरे, लेकिन फैज़ का ऐसा चुंबक है कि जो बार बार हम लोगों को यहाँ खींच लाता है और मैं फिर खींचा चला आया हूँ यहाँ पे फैज़ के मुतालिक। और फैज़ जो हैं वो, मैं कहता हूँ, जितना वो पाकिस्तान के हैं उतना ही वो हिंदुस्तान के हैं, जितना वो बेरूत के थे उतना ही बांग्लादेश के थे, जितना वो अफ्रीका के थे उतना ही अमेरिका के थे। इन सब चीज़ों के मुतालिक उन्होंने चीज़ें कही हैं, नज़में कही हैं, गज़लें कही हैं, अशार कहे हैं। तो फैज़ हम सब के शायर हैं, हम सब के अज़ीज़ शायर हैं और वो हमारी सांझी विरासत के बहुत बड़े नुमाइंदा हैं और उनको बहुत बहुत सलाम। लाहौर के बारे में, लाहौरियों के बारे में और ये भी कहा जाता है जिन्हें लाहौर ने क्या जमिया नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाहौर को मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत घूमने का मौका मिलता रहता है, चाहे वो हमारे यहाँ के बेंगलोर हो, मद्रास हो, लखनऊ हो, मुंबई हो। मुंबई में तो मैं रहता ही हूँ, लेकिन जितना खूबसूरत शहर आपका लाहौर है उतना दूसरा हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। ये फैज़ साहब का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये अदब में देख लें या आर्ट में देख लें आप, आर्ट यहाँ ये जो अलहमरा है उन्होंने एक्चुअली वो पहले डायरेक्टर थे यहाँ, और मैं उस वक्त अभी स्टूडेंट था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में, और यहाँ जो एग्ज़िबिशन हुई उसमें मैंने हिस्सा लिया था। तो उस वक्त फैज़ साहब से मुलाकात हुई। फैज़ साहब एक किस्म की रोशनी हैं, वो हमारी नई जनरेशन के लिए काफ़ी राहें दिखा रहे हैं। उन्होंने ये सिखाया लोगों को कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को, मसाइल को फेस कर सकते हैं। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। फैज़ का मेला जो है ना जी, ये तो दिल चाहता है कि सारा साल बरपा हो। इस व्लॉग में हमने आपको बताया कि जो फैज़ फेस्टिवल के पहले रोज़ क्या क्या कुछ होता रहा, कौन कौन से फ़नकार आए, और हमने जो ख़ुसूसी तौर पर इंडिया से, अमेरिका से या दुनिया के दूसरे ममालिक से जो फ़नकार आए थे उनसे भी आपकी तफसील के साथ बात करवाई। ये तो था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये हमारा ये व्लॉग अच्छा लगेगा।